हेलो दोस्तों। तो कैसे हाल चाल हैं आपके। आई होप आप बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं जिसको हम प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का डिस्कशन इस चैप्टर का भी हम करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि द एयरलियस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड, एयरलियस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन किस चीज़ को यूज़ करता है। ऑप्शन ए दे रखा है ओनली फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री को यूज़ नहीं करता है एयरलियस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड सेकंड ऑप्शन दे रखा है एम्ब्रियो केमिस्ट्री, एम्ब्रियो केमिस्ट्री को भी यूज़ नहीं करता है एयरलियस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड दे रखा है ऑप्शन सी दे रखा है ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यस, ये स्टेटमेंट सही है। ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को जो है इंक्लूड करता है एयरलियस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं ओनली सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यस, तो इसका ऑप्शन ऑल नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन एंड्रूशियम स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, मेनली बेस्ड ऑन एंड्रूशियम स्ट्रक्चर ये किस साइंटिस्ट ने दिया था उनके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है एरिस्टोटल, नहीं एरिस्टोटल ने ये सिस्टम नहीं दिया था। सेकंड दे रखा है अंस्टमेयर ने भी ये सिस्टम नहीं दिया, ये स्टेटमेंट नहीं दिया था। एंड थर्ड दे रखा है सी दे रखा है लिनायस, यस इन्होंने दिया था। एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन एंड्रूशियम स्ट्रक्चर, तो या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रूशियम स्ट्रक्चर, ये दोनों बातें एक ही हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि बेस्ड ऑन मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रूशियम स्ट्रक्चर, तो ये किन्होंने दिया था, ये लिनायस ने दिया था। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में ऑप्शन हमको टिक करना है कौन सा हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेचुरल सिस्टम जो था ये बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और एक में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एनसीईआरटी में लिखा है हमारी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, और उसमें दे रखा है कि एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म इन द सेंस कि वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये क्लासिफिकेशन दे रखा है हमको। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हमसे डायरेक्ट पूछा जाए कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में भी हमको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बेंथम हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज नेचुरल सिस्टम बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। यस, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और नेचुरल सिस्टम जो दिया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं हमारे सही हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा ओनली 1 इज़ करेक्ट, नहीं ओनली 2 इज़ करेक्ट, नहीं। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड करेक्ट अबाउट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ क्लासिफिकेशन। करेक्ट बताना है हमको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसके स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इवोल्यूशनरी मतलब जो इवोल्यूशन हमारा जिस तरह से हुआ है प्लांट्स का, तो उसी तरह से ये उसको इवोल्यूशनरी सिस्टम पर बेस्ड है। एंड द सेकंड ऑप्शन दे रखा है देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, तो यहाँ पर इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए, समझने के लिए फॉसिल की हमको ज़रूर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है एविडेंस की। एंड सी दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि बोथ ए एंड बी इसका दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि साइटोटैक्सोनॉमी इंक्लूड, साइटोटैक्सोनॉमी किस चीज़ को इंक्लूड करता है। ऑप्शन ए दे रखा है क्रोमोसोम नंबर, ऑप्शन बी दे रखा है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, एंड ऑप्शन सी दे रखा है क्रोमोसोम बिहेवियर, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर को भी इंक्लूड करता है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करता है, एंड क्रोमोसोम बिहेवियर को भी इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल।
आंसर होगा इसका डी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीमोटैक्सोनॉमी इंक्लूड करता है। कीमोटैक्सोनॉमी, हाँ मतलब हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताना है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इंक्लूड करता है। या शेप ऑफ क्रोमोसोम नहीं, साइज ऑफ क्रोमोसोम नहीं, ऑल भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ए। ओके, जो कीमोटैक्सोनॉमी होता है वो केवल केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इंक्लूड करता है। शेप, साइज, क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर, इन सब से उसका कोई मतलब नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। थैंक यू।